मित्रों, आज भजनाष्टक श्रृंखला का अंतिम भजन आप सुनेंगे, जिनके जीवन का राम से संबंध है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जीवन का राम से संबंध होना अर्थात हमारे शरीर की सारी गतिविधियां, श्वासों के आवागमन से लेकर शरीर की सारी गतिविधियां, हमारा लेखन, हमारा गायन, हमारा चिंतन, सब कुछ राममय हो। जब ऐसी स्थिति आती है तब हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का राम से संबंध है, हमारा जीवन राममय है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। उनके जीवन में सच्चा आनंद है। जिनकी श्वासों में राम का प्रबंध है। श्वासों में राम का प्रबंध मीन्स हमारी श्वासों का आना जाना राममय होना चाहिए। जिनकी श्वासों में राम का प्रबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनके हृदयों में सीताराम बंद हैं, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनके हृदयों में राधे कृष्ण बंद हैं, उनके जीवन में सच्चा आनंद है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। हमारा लेखन, हमारा गायन, हमारा चिंतन, हमारी भक्ति, सब कुछ राममय होना चाहिए। जिनके लेखन की चाक चौबंद है, जिनके लेखन की चाक चौबंद है, उनके जीवन में सच्चा आनंद है। हम लिखें तो कुछ भी न लिखें, हमारा लेखन राममय होना चाहिए, सनातन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जिनके लेखन की चाक चौबंद है, उनके जीवन में सच्चा आनंद है। जिनके गायन में राम नाम छंद है, जिनके गायन में राम नाम छंद है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनका चिंतन सनातन पाबंद है, जिनका चिंतन सनातन पाबंद है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनकी भक्ति में राम का मकरंद है, उनके जीवन में सच्चा आनंद है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में सच्चा आनंद है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। हमारा खाना पीना भी राममय होना चाहिए।
जिनके भोजन में राम नाम कंद है, जिनके भोजन में राम नाम कंद है, उनके जीवन में सच्चा आनंद है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। अब हमारे जीवन के कुछ वाह्य लक्षण भी ऐसे होने चाहिए जो राममय हो। जैसे हवन इत्यादि करना, तुलसी के पौधों का रोपण करना। हवन का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, फोस्टर द गॉड्स एंड लेट द गॉड्स फोस्टर यू। हम प्रकृति के देवताओं का पोषण करें और बदले में प्रकृति के देवता हमें उपहार दें। देवता गंध के प्रेमी होते हैं, ग्रास के नहीं। देवताओं को स्मेल चाहिए, हवन की सुगंध चाहिए, और बदले में हमें वे वर्षा, फल फूल, अन्न इत्यादि उपहार हमें देते हैं। लेकिन ये सब करना हम भूल गए हैं। जिनके आंगन में हवन की सुगंध है, जिनके आंगन में हवन की सुगंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। तुलसी के पौधों का रोपण कितना महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, सनातन के कोई लक्षण किसी भी घर में नहीं दिखते हैं। विभीषण के घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें सनातन के वाह्य लक्षण दिख जाते हैं। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी के वृंद तहाँ, देखे हर्ष कपिराय। हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं जब देखते हैं कि इस घर में, विभीषण के घर में, तुलसी के नए नए तुलसी के पौधों का उपवन है और राम के प्रतीक के रूप में धनुष अंकित है। तो तुलसी के पौधों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। तुलसी निष्ठा का प्रतीक है, तुलसी आरोग्य का प्रतीक है, और हवन यज्ञ इत्यादि करना इस सांसारिक संसार की समृद्धि का प्रतीक है। जिनके आंगन में हवन की सुगंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनके आंगन में हवन की सुगंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनके उपवन में तुलसी के वृंद हैं, जिनके उपवन में तुलसी के वृंद हैं, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में कितना आनंद है। ये सारे जब लक्षण मनुष्य के जीवन में होते हैं तो उनके सारे मानसिक विकार नष्ट हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं, जिनके मानस में नहीं कोई फंद है। मानस में फंद होना माने मानस में विकार होना।
जिनके मानस में नहीं कोई फंद है, उनके जीवन में सच्चा आनंद है। जिनके मानस में नहीं कोई फंद है, उनके जीवन में कितना आनंद है। जिनके जीवन का राम से संबंध है, जिनके जीवन का राम से संबंध है, उनके जीवन में सच्चा आनंद है। उनके जीवन में कितना आनंद है। मित्रों, हम अपने जीवन में सनातन पद्धति का चयन करें। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है सनातन का चयन करके आवागमन से मुक्त होना, ईश्वरत्व को प्राप्त करना, ईश्वर से जुड़ना। ईश्वर से जुड़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमें निरंतर ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, ये भजनाष्टक श्रृंखला का आज अंतिम भजन है। इसके पश्चात हम एक नए टॉपिक पर आएंगे। वो टॉपिक होगा गीता, द आर्ट ऑफ लिविंग, यानी गीता जीवन जीने की एक कला। फ्रेंड्स, in this series I will present Gita in its practical form. Gita is the art of living. How to live in this world, Gita teaches us. Friends, I hope you will subscribe this content of mine to boost me, to give me strength. Thank you. Jai Shri Ram.